कुछ चल रहा है आदमपुर में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आदमपुर में अभी तक तो ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब बहुत बढ़िया चल रहा है मामला। जब से आदमपुर में आम आदमी पार्टी आई है, आम आदमी के अंदर एक भरोसा आ गया है, विश्वास आ गया कि भाई अब कुछ होगा, कुछ हालात बदलेंगे, कुछ ज़िंदगी हमारी जो है, जो इन्होंने बिल्कुल नरक बना दी थी सब लोगों ने मिलकर के, सियासी दलों ने, इसमें परिवर्तन आएगा। आपके जो मुद्दे हैं विकास के, स्कूल के, वो ठीक हैं, लेकिन जो थोड़ा सा लोगों में हिचकिचाहट है, आम आदमी वाले ने सोचा है कदे वो एसवाई लड़ा मुद्दा कोई प्रश्न ना पूछ रहा। अभी मीटिंग भी रही खट्टर साहब की, मान साहब नहीं माने। आपका क्या प्रश्न मानना है, वो पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मैं तो ये हमेशा नहीं, घुमा फिरा के नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं पानी मिलना चाहिए। पानी लेकिन दिया किसने नहीं। 6 साल में खट्टर साहब प्रधानमंत्री से नहीं मिलवा पाए सारी पार्टियों के डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन की 9 नवंबर में, डेट बताता हूँ, ये भूल गए होंगे क्यों? ये तो भाई सारी चीज़ें भूल जाते हैं, सत्ता में जब आके बैठ जाते हैं तो सबसे पहले तो यही भूलने का काम करते। 9 नवंबर 2016 को खट्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग करी थी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कि भाई सारे पार्टियां जाकर के मिलेगी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और गृह मंत्री से। गृह मंत्री उस समय थे राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी। उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनसे मिल के आए और मोदी जी से मिल रहा था, जो खट्टर साहब आज तक मुलाकात नहीं करवा पाए। ये आदमपुर से पहले जानबूझ करके ये मीटिंग रखवाई गई ताकि वो आम आदमी को ब्लेम कर सके। लेकिन सबको पता है कि भाई आम आदमी पार्टी तो जुम्मा अभी 5 महीने से आई है। उससे पहले बीजेपी और जेजेपी की 10 साल सरकार रही, 5 साल अभी कांग्रेस की रही। इतना ही पानी वाले होते, पानी देने वाले होते तो पहले ही नहीं दे देते। हाँ, केजरीवाल जी ने कहा कि भाई मोदी जी मीटिंग बुलाएं, हमारे से सुझाव लें, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा पानी कैसे लाना है तो हम बताएंगे। लेकिन मार्केट में बात ये चली हुई कि जो केजरीवाल जी ने कहा भाई एक भी टप्पा कितियाँ और नहीं जान देंगे, हरियाणा में जान देंगे, ये बात हुई है कि नहीं हुई? आपकी बात आपने जो बताया केजरीवाल साहब ने जो कहा है मोदी साहब को लेकर, हाँ वो ठीक लगा है, लॉजिक सा है, लेकिन जो मार्केट में बातें चली हुई हैं या नहीं हुई? देखिए कि कहाँ हुई मेरे को पता नहीं। मेरे सामने जो बात हुई वो जब अभी पीछे 7 और 8 को हिसार और आदमपुर की धरती पे आए, उन्होंने ये बातें कही कि भाई प्रधानमंत्री जी बुलाए, हम उनको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। अब प्रधानमंत्री जी बुला ले सबको, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी कहे भाई मैं, ये बहुत राजनीति होली मुद्दों के ऊपर, वो कहते आए ना कि हम तो सारी समस्याओं का अंत हमने ही कर दिया, तो इसका भी अंत करते हैं, बुलाए सबको। और नहीं तो 2024 में जो है आम आदमी पार्टी बुलाएगी। तो आगे आदमपुर की रणनीति क्या है? आदमपुर की रणनीति यही है कि आदमपुर के लोग जो खिलाफ खड़े हैं उनको जो है उनका पक्का इलाज बांधने के लिए जनता तैयार है, और आम आदमी के साथ जो खड़ा है वो केवल आम आदमी पार्टी है। बाकी सब मिल कर के राजनीति करते आए और इन सब ने मिल कर के यहाँ पर भजन लाल परिवार को स्थापित करने का काम किया। किसी ने कभी चश्मा उतार लिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई बैकडोर से किसी के साथ खड़ा हो गया। तो अब ये जो साठ-गांठ की और नूरा कुश्ती की जो राजनीति करते हैं ना, इनकी खैर नहीं। जनता जो है इनको दौड़ा करके बाहर निकालेगी, पाकिस्तान की तरफ मुँह कर देगी इनका। आखिरी सवाल है जी, मान लो आप ये इलेक्शन जीत जाओ तो एक पद से, एक एमएलए से क्या यहाँ का विकास हो जाएगा? बिल्कुल। कैसे होगा? देखो नहीं, फिर आप बाद में नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहते, हम कहते ही नहीं। जींद में वहाँ बीजेपी का उम्मीदवार जिताया जी, थोड़े दिन बाद फिर आया चुनाव, फिर दोबारा जिता दिया 19 में ही। तो आज देख लो 4 साल हो लिए, सड़कें यूँ ही पार्टी पड़ी हैं, कोई काम नहीं हुआ। और यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार को हराओ, रोज ना चंडीगढ़ दिखे, टावर उसके जो है चंडीगढ़ के पकड़ने शुरू हो जाएंगे। छड़कूद दे रहे हो, भागदौड़ तो पूरी कर रहे हैं, ये काम तो ना नहीं करना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दो ना, बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दो और सत्येंद्र सिंह को जिता दो। वो सत्येंद्र सिंह रोज पोल पट्टी खोलेंगे इनकी, बताएंगे ज़रूरत क्या है, अधिकारियों की खिंचाई करेंगे और सरकार को बताएंगे भाई हम ऐसे मॉडल लागू करो। और जो दूसरे हारने वाला है वो बाबू बेटा रोज जो है चंडीगढ़ और दिल्ली भागेंगे कि भाई बचाओ आगे। तो हम तो कहते थे हमारा गढ़ है, और गढ़ जो है जनता ने ध्वस्त कर दिया। तो
यही एक विकल्प है और कोई तीसरा विकल्प बाकी नहीं। जो कांग्रेस है और जो ये ऑफिस खुले हैं यहाँ पे इनेलो खुला है, वो तो इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं, ऑफिस तो ये भी बंद हो जाना चाहिए 3 तारीख को। नहीं नहीं, ये छोटी छोटी दुकानें हैं, जी ये दुकानें खाली पड़ी है, सामान नहीं बचा इसमें, तो इसलिए ये तो बीजेपी यहाँ कुछ फंडिंग कर देती है, किसी और को कर देती है। यहाँ पे भी कर दिया। नहीं, यहाँ बीजेपी का जरूरत नहीं है, यहाँ तो लोगों का आशीर्वाद बहुत है, आदमपुर और हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद बहुत है, उसी से चलता है ये मामला। बाकी ये जो दुकानें हैं इनका पक्का इलाज 24 में करेगी और उसकी शुरुआत अभी इस चुनाव से माहौल कर देगी। देखा जाए ना तो यूँ लगे भाई जिन्हों आम आदमी भाजपा के गले हैं, आम आदमी जीत जावे, कांग्रेस ने साफ कर दी जावे, भाजपा कुछ नहीं बिगाड़ रही। एक बात बताइए, ऐसा लग रहा है? एक बात मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर तो भाजपा और सीधी आम आदमी की लड़ाई थी, जी कांग्रेस तो 4% वोट भी नहीं ले पाई, 4% वोट, तो किसने सफाई करी? आपने हाँ, आपने मतलब आम आदमी पार्टी ने। आपने ही कह रहा हूँ। ऐसे ही जो है वहाँ करी। अब गुजरात में कांग्रेस कहाँ है? जिस पार्टी की, कह रहा हूँ कांग्रेस नहीं हो, आम आदमी पार्टी तो यही तो सीधी सीधी, भाजपा के साथ ही है आपका। नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी सीधी टक्कर ले रही है, सीधी आम आदमी पार्टी तो टक्कर ले रही है, बाकी तो कोई है ही नहीं ना मैदान में, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक लोग आम आदमी पार्टी के तरफ पीछे पूरे चट्टान की तरह मजबूती से नहीं खड़े होंगे, तब तक ये देश बच भी नहीं सकता और देश में इसी तरीके से शोषण की व्यवस्था हावी रहेगी। उस शोषण की व्यवस्था को सशक्तिकरण की व्यवस्था बनाने का काम, वो लक्ष्य महान लेकर के अरविंद केजरीवाल जी और हम निकले हैं, ताकि ये 75 साल की गंदगी साफ हो। तो झाड़ू उठा लो भाई आदमपुर वालों, झाड़ू उठा लो, झाड़ू का झाड़ा ला दो। जी आप 3 तारीख तक यहीं पे हैं या बीच में एक आधा गेड़ा मारो? नहीं नहीं, मैं तो यहीं हूँ, मैं तो जहाँ जाता हूँ फिर जम जाता हूँ मैं। तो 3 मैं अंगद जैसा पैर है मेरा, तो जम गया तो जम गया ना, कांग्रेस ने उखाड़ दिया पैर, सारी पार्टी ने उखाड़ दिया, अभी आम आदमी पार्टी। देखो वही वाली बात है, इनके बारे में मेरे से अभी मत बुलवाओ। मौका पड़ा है, बोल ना ना, अरे 24 में मौका आएगा, ये तो आगे आगे भाजेंगे, पाकिस्तान की तरफ मुंह होगा इनका, तो ये दिखेंगे नहीं मैदान में, देखते जाओ। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत